नमस्कार, मैं डॉक्टर शुचि पांडे, मानसिक रोग विशेषज्ञ, हेरिटेज आईएमएस में कार्यरत हूँ। आंकड़ों के हिसाब से हर साल विश्व में 7 लाख लोग आत्महत्या कर रहे हैं। हर एक आत्महत्या से मरने वाले पर कम से कम 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या की कोशिश की है। 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में हर साल 2 लाख लोग आत्महत्या करते हैं, यानी हर दिन लगभग 500 लोग ऐसे हैं जो आत्महत्या की वजह से मरते हैं। हर घंटे 20 लोग और हर 148 सेकेंड पे आत्महत्या की वजह से हम एक ज़िंदगी को खो रहे हैं। तो सुसाइड एक पब्लिक हेल्थ इशू है और हमें सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए इससे पहले कि हमें इससे ज़्यादा नुकसान हो। हमसे आमतौर पे लोग ये पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए या वो क्या कर सकते हैं जिससे कि आत्महत्या कम हो सके। तो आप क्या कर सकते हैं? आप नज़रिया बदल सकते हैं, आप खुल के इस बारे में बातचीत कर सकते हैं और इससे हम एक नया समाज बना सकते हैं। तो नज़रिया बदलना मतलब क्या? तो जैसे पहले हम ये सोचते थे कि इस टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए, अब इस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा खुलकर बात करनी चाहिए, हमें ऐसा सोचना है। ये इंसान अटेंशन सीकर है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, इसलिए कह रहा है कि सुसाइड कर लेगा, इसकी कोई डिमांड है जो पूरी नहीं हो रही है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। ये सोचने की जगह हमें ये सोचना है कि ये मदद की गुहार है, ये एक क्राई फॉर हेल्प है, वो मदद मांग रहा है हमसे और हमें उसे मदद देनी चाहिए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो करना चाहता है वो ज़रूर करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी रोकथाम की जा सकती है। ये गलत काम है, सुसाइड करना अपराध है, ये सोचने की जगह ये सोचना है कि ये पब्लिक हेल्थ इशू है, ये एक हेल्थ इशू है जिससे रोकथाम के लिए हमें काम करना है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये समय और धन की बर्बादी है। हमें ये सोचना है कि ये एक हेल्थ इशू है और इसके प्रिवेंशन में हम पैसा खर्च कर रहे हैं। आम लोग हमसे ये पूछते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, उनका क्या रोल है सुसाइड कम करने में, आत्महत्या को कम करने में, वो कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं। आप 3 चीज़ें कर सकते हैं। पहली बात तो आपको ध्यान देनी होगी कि आपके आसपास जो लोग हैं उनमें क्या सुसाइड की वार्निंग्स हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सुसाइड की वार्निंग्स होती क्या हैं, आत्महत्या को आप कैसे पहचानेंगे। जैसे कि अगर किसी की लाइफ में कोई बहुत मेजर इवेंट हुआ है, कोई किसी के लाइफ में ऐसा है कि किसी की मृत्यु हो गई है, उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, कोई घाटा हुआ है, उसने पहले कभी आत्महत्या की कोशिश की है, वो बार बार ऐसा बोलता है कि वो आत्महत्या कर लेगा, उसने कोई सुसाइड नोट लिखा है, वो इंटरनेट पे सर्च कर रहा है सुसाइड के बारे में कि सुसाइड कैसे करें, वो अकेले रहने लगा है, वो परिवार से अलग थलग रह रहा है, उसने अपनी प्रॉपर्टी बांटना शुरू कर दिया है, अपना विल लिख दिया है, ये सब वार्निंग हो सकती हैं। वो इरिटेटेड रहता है, उसको रात को नींद नहीं आ सकती, उसका मन सही नहीं है, ये सब वार्निंग है कि हो सकता है ऐसा पर्सन जो कह रहा है कि हम आत्महत्या करेंगे वो आत्महत्या कर ले। तो ऐसा जब आपको लगे कि कोई पर्सन इस तरीके से सोच रहा है या इस तरीके से कर रहा है तो आपको करना क्या है? दूसरी बात, आपको सीधा सवाल पूछना है। सीधा सवाल पूछना कि क्या आपको लगता है कि आप आत्महत्या करेंगे? क्या आपके मन में विचार आते हैं कि आप आत्महत्या करेंगे? ऐसा पूछने में कोई खराबी नहीं है, आप बिल्कुल ये पूछ सकते हैं किसी से और यही सही तरीका है। और अगर इंसान ये कहता है ऐसा, अगर आपके आसपास जो भी पर्सन है ये कह रहा है कि हाँ वो ऐसे विचार उनके मन में आ रहे हैं, तो आपको उन्हें अकेला नहीं छोड़ना है। आपको कोशिश करनी है कि आप उनके यार दोस्तों परिवार को बुला सकें और जब तक वो आ न जाए तब तक आप वहीं उनके साथ रहें। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि विक्टर फ्रैंकल ने अपनी बुक में मैन सर्च फॉर मीनिंग में एक वाक्य का जिक्र किया है कि एक औरत उन्हें बार बार रात में फ़ोन करती थी और उसको ऐसी ही परेशानी थी पर उसने आत्महत्या नहीं की। बाद में उन्होंने उस औरत से पूछा ये बात कि मेरी ऐसी कौन सी बात थी जो तुम्हें इतनी पसंद आई कि तुमने आत्महत्या नहीं की। तो उसने बोला कि उनकी ऐसी कोई बात नहीं थी जो उसे पसंद आई, बल्कि उसे ये अच्छा लगा कि उस दौरान उन्होंने उसकी बात सुनी। तो आप कितने भी बिज़ी हैं, आपके पास कितना भी वक्त नहीं है, अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकालिए और अपने यार दोस्तों बच्चों परिवार के साथ बैठिए और उनसे ये बिल्कुल मत पूछिए एग्ज़ाम कब है, मार्क्स कैसे आ रहे हैं, प्रमोशन कब होगा, सैलरी बढ़ेगी कि नहीं, बल्कि ये पूछिए कि कैसे हो तुम, कैसे हो तुम। ये सवाल छोटा है पर ये छोटा सा सवाल और आपका थोड़ा सा समय किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, किसी की बहुत बड़ी मदद हो सकती है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।